हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह और आज आप देख रहे हैं एनपीयू की क्लास 5th मेरे साथ में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनपीयू के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के विषय में। राइट, तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। देखेंगे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं इसके फीचर्स। उसके साथ ही में हम देखेंगे इसको बना करके एक दो क्वेश्चन भी करके देखेंगे, जिससे कि टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हमें हो जाए। और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हम साथ साथ में देखेंगे। तो आज की क्लास हो सकती है कि थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। राइट, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ के लिए, जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया हुआ है। राइट, तो उसी की तरह कुछ कुछ बनता है ये। एंड प्रिपेयर एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दी सेम प्रिंसिपल्स, जैसे कि वो एक्यूरल बेसिस पर बनता है, वहाँ पर भी चीज़ें जैसे होती हैं ऐसे ही यहाँ पर भी चीज़ें होंगी। राइट, एज द नेम सजेस्ट ओनली रेवेन्यू आइटम आर टू बी रिकॉर्डेड। रेवेन्यू आइटम का मतलब है यहाँ पर कि केवल हम रेवेन्यू इनकम्स के बारे में बात करेंगे और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। अगर वो कैपिटल नेचर की होंगी तो उनको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उनकी हम कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे। राइट, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, इनकम को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। साथ ही साथ में ये हमें बताता है कि इनकम और एक्सपेंस दोनों ही क्या होते हैं, एक्यूरल कॉन्सेप्ट पर होते हैं, कैश बेसिस पर नहीं बनेगा, एक्यूरल बेसिस पर ये अकाउंट तैयार किया जाएगा। राइट, दिस अकाउंट शुड रिफ्लेक्ट ओनली आइटम दैट आर परटेनिंग टू करंट पीरियड, मतलब इसमें केवल एक इस समय से रिलेटेड कोई बात है तो उसको हम देखेंगे, अगर इस समय से रिलेटेड नहीं है बात तो हम उसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। राइट, और कहता है प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट, यानी कि पिछले साल से रिलेटेड या पिछले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड कोई बात है या आने वाले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड कोई बात है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब कि वहाँ से उसको हटा देंगे। राइट, दिस अकाउंट शो आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट, यहाँ पर हमें सरप्लस भी मिल सकता है या फिर डेफिसिट भी मिल सकता है। सरप्लस हम बोलेंगे जब इनकम जो होगी हमारी एक्सिस होगी एक्सपेंडिचर से। राइट, और डेफिसिट होगा जब हमारी जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे इनकम से। राइट, तो आई होप आपको ये बातें हेल्प करेंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझने में। तो अब हम अगली बात करते हैं फीचर्स की। तो देखिए, ये नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। राइट, और यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो रेवेन्यू नेचर के आएंगे, यानी कि कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंस यहाँ पर नहीं होगा। और साथ ही साथ में ऐसे ही रेवेन्यू इनकम यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर कोई भी बात किसकी नहीं होगी, कैपिटल इनकम की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। राइट, अब कहता है ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड रहेंगे सारे के सारे कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनको हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर उनको हम ले जाएंगे। राइट, कहता है ओनली करंट ईयर इनकम्स एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, तो वो हमने पहले ही बात की कि इसमें केवल करंट पीरियड की बात होगी। अगर कोई आने वाले समय की बात है या पिछले बीते हुए समय की बात है तो उसे हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे। राइट, कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इज डेबिटेड। अगर कोई लॉस हुआ है असेट्स को बेचने पर तो हम उसे डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट हम अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। राइट, कहता है इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड सरप्लस, तो पीछे भी हमने ये बात कर ली है। और कहता है इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम इट इज अ डेफिसिट। देखिए, लेकिन अगर सरप्लस होगा तो उसे ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, अगर डेफिसिट होगा तो उसे लेस करेंगे कैपिटल फंड में, लेकिन कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। राइट, तो चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं हमारे फॉर्मेट को।
अब देखिए इस फॉर्मेट के अंदर हम देखें तो इधर डेबिट साइड पे हमने सारे के सारे एक्सपेंडिचर रखे हैं और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम रखी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि कंज्यूमेबल मटेरियल है वो हमने लिखा, ऑनरेरियम हमने लिखा, सैलरी वेजेस लिखी, रिपेयर लिखी। लेकिन आप देखें जो भी आइटम हमने यहाँ पर लिखे हैं उन सभी आइटम में आप देख सकते हैं कि सबके सब कैसे एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, राइट। और इधर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो इनकम है वो कैसी इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। यहाँ पे कोई भी कैपिटल इनकम आपको नहीं नजर आएगी, राइट। तो फॉर्मेट को आप थोड़ा डिटेल में देख लेंगे जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा आपको पहचान में आ जाएं कि भैया कौन सी चीज़ें कहाँ पे आने वाली हैं। तो देखिए हम पहले टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद अगर हमारा इधर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसे हम सरप्लस लिख देंगे। अगर टोटल इधर ज़्यादा आता है और बैलेंस इधर बचता है उसे हम डेफिसिट लिख देंगे। लेकिन याद रखें जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि या तो डेफिसिट बचेगा या फिर सरप्लस बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक साथ बैलेंस नहीं बच सकता। तो आइए ज़रा अब इसके साथ ही में एक बैलेंस शीट को भी ज़रा हम समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल फंड को लिखना है। यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल फंड होगा वो लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे सरप्लस, माइनस कर देंगे अगर डेफिसिट होगा। साथ ही में लाइफ मेंबरशिप फी को हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे, राइट। और साथ ही साथ में जो भी हमारी कैपिटल नेचर की चीज़ें होंगी वो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें नज़र आ जाएंगी, और जो भी असेट्स हमारी होंगी वो हमें असेट साइड पर नज़र आ जाएंगी। बैलेंस शीट कुछ वैसे ही बननी है जैसे अभी तक आपने बनाना सीखा है। इसमें कुछ नया इसमें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय वहाँ पर हम कैपिटल फंड में क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस को घटा देते थे, प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, और यहाँ पर हम सरप्लस को ऐड करेंगे और डेफिसिट को घटा देंगे, बस इतनी ही बात है। तो अब देखिए हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको, और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्या क्या बातें इसमें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कहता है फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। हमें एक रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है जी, ह्यूमन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो 31 2015 जो है हमारी क्लोजिंग डेट होगी। कहता है प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड आल्सो द बैलेंस शीट एज एट डेट, राइट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ बातें दे रखी हैं जो हमारी इनकम से रिलेटेड हैं, कुछ बातें दे रखी हैं जो पेमेंट से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर आप देखें तो कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं। तो जब एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो आप क्या करें, साथ के साथ उन्हें ऊपर मार्क कर लें, जिससे कि जब आप ऊपर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो आपको पता चल जाए कि एडजस्टमेंट किन किन पॉइंट पर है, राइट। तो कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक वर्थ ₹60,000 एंड 11,600। तो देखिए ऊपर हमें बुक्स दिया हुआ है, अगर फर्नीचर नहीं दिया हुआ है तो नीचे एक स्टार बना लें ताकि हमें याद रह जाए कि फर्नीचर हमें बाद में ट्रीट करना है। कहते हैं सब्सक्रिप्शन इन द एरियर ऑन 1 अप्रैल 2014। तो देखिए सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1 अप्रैल 2014 का और 31 मार्च 2015 का जो आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को हम मार्क कर देंगे। कहते हैं राइट ऑफ 1000 एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, राइट। और साथ ही साथ में कहता है बुक्स पर भी लगाओ 6000 का डेप्रिसिएशन, तो बुक को भी यहाँ पे मार्क कर लीजिए। कहता है ऑन 31 मार्च 2015 सैलरी कितनी है जी हमारी, 3,000 रुपये की जो सैलरी है, और 4,000 रुपये का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो है आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी हमारी ये रही, इसको मार्क कर देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, राइट। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, किसके लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, राइट। तो हम बनाते हैं फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाएं फटाफट से। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टीचर अकाउंट, राइट। तो इस साइड पे हमने लिखने हैं जी अपने एक्सपेंडिचर जो भी हुए होंगे, राइट।
और दूसरी तरफ हमें लिखना है अपनी इनकम जो भी है क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इसी के साथ में हमें क्या कहता है, बैलेंस शीट बनाने के लिए भी क्वेश्चन कहता है। तो हम अपनी बैलेंस शीट भी यहाँ पे बना लेते हैं। बैलेंस शीट, राइट। ये है एज ऑन 31 मार्च 2015 को, राइट, यानी कि क्लोजिंग डेट को हमने ये बैलेंस शीट बनानी है। बट देखिए इस बैलेंस शीट को पूरा करने के लिए हमें कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट वो निकालने के लिए बना लेंगे, राइट। तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पे फॉर्मेट खींच लेंगे जिससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड भी पता कर सकें, राइट। तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट, जी वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम बनाएंगे बैलेंस शीट, राइट। और बैलेंस शीट हम कौन सी बनाएंगे, 1 अप्रैल 2014। सिमिलरली यहाँ पर भी लायबिलिटी आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगी, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। और एक वर्किंग नोट नंबर 2 हम बना लेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसकी भी एडजस्टमेंट हमें दी हुई है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाना सीखा था इससे पहले एक वीडियो में, आपने आई होप वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के वो वीडियो भी देख लें, राइट। तो ये सब हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है नीचे, तो जरा हम वहाँ लिख देते हैं। इधर क्या लिखेंगे, कैश बैलेंस, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, कैश बैलेंस दिया हुआ था 28,260 रुपये, राइट जी। अब इसी के साथ में अब हम देखते हैं अगली चीज़ हमें क्या दी हुई है, कह रहा है एंट्रेंस फीस। तो देखिए एंट्रेंस फीस पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सीधे सीधे इनकम में डाल देंगे, बाय एंट्रेंस फीस। तो ये हमें दी हुई है 11,040 रुपये। नेक्स्ट हमें बोलता है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन पर बहुत सारी कहानी है। तो सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 44,000 रुपये। तो लेकिन उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमें मिला कितना है 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना मिला है, जो कि 44,000 रुपये, राइट। अब देखिए इसी के साथ साथ में हमें देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन एरियर में कितना था। तो 1200 ओपनिंग एरियर थे और 1400 क्लोजिंग एरियर थे। तो ये भी हमने लिख देने हैं। तो ओपनिंग एरियर हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, जो कि है 1200 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस का एरियर हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, जो कि है 1400 रुपये। और इसको देखिए बंद करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 45,400 रुपये, 45,400 रुपये। अब इसको जो बचेगा वो लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितना आया जी, तो ये आ जाएगा 44,200 रुपये, राइट। अब देखिए इन सबको उठा करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा साथ ही साथ में। जैसे ये हमें बैलेंस दे रखा है किससे रिलेटेड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम ओपनिंग बैलेंस शीट में,
जो कि है 1200 रुपये। और यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे रखा है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, जो कि है 1400 रुपये। उसके बाद में हमें जो बैंक में मिला है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ गया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना लिखेंगे, 44,200 रुपये। तो ऊपर जाएंगे और इसमें हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 44,200 रुपये, राइट। तो इसी के साथ में सब्सक्रिप्शन की बात हो गई जी समाप्त। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डोनेशन, तो कुछ नहीं बोला है डोनेशन पे, तो हम मानेंगे जर्नल डोनेशन है और सीधे सीधे यहीं लिख देंगे डोनेशंस। अगर स्पेसिफिक होती तो बैलेंस शीट में चली जाती, 21,220 रुपये, राइट। अब उसके बाद में हमें इंटरेस्ट बताया है तो हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें मिला होगा कितना रुपये, 820 रुपये, राइट। उसके बाद में बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, तो कहते हैं बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। तो ये है हमारा 1640 रुपये, ठीक है जी। तो इसी के साथ में अब हम आ जाते हैं अपने क्रेडिट साइड पर। तो वहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंस की बातें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हमें बताया है रेंट, तो हम लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस ये है हमारे 17,220 रुपये। नेक्स्ट हमें बोल रहा है सैलरी, तो टू सैलरी। अब देखिए सैलरी में जो है कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो सैलरी कह रहा है 18,800 रुपये है। अब देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, सैलरी में कहता है कि भैया आउटस्टैंडिंग है सैलरी 3,000 रुपये की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग को, जो कि है 3,000 रुपये, राइट। तो 3,000 रुपये ऐड करने के बाद में आपके पास आ जाएगा 21,800 रुपये, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें बोलता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लेकिन आउटस्टैंडिंग को आप साथ के साथ क्या करें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दें लायबिलिटी साइड पर, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो कि है 3,000 रुपये। और साथ ही साथ में देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी है आउटस्टैंडिंग, तो वो भी लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो कि है 4,000 रुपये। तो ये भी हम लिख देते हैं ऊपर। अब ऊपर देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो कि है 840 रुपये। अब इसमें ऐड हमने करना है आउटस्टैंडिंग, जो कि हैं 4,000 रुपये। तो इसको ऐड करने पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4,840 रुपये, राइट। अब उसके बाद में कहता है जर्नल एक्सपेंस, तो टू जनरल एक्सपेंस, जो कि हमें दिए हुए हैं कितना, 2500 रुपये। सॉरी ये 2500 रुपये है, 2500 रुपये, राइट। अब जर्नल एक्सपेंस के बाद में बात होती है, कहता है बुक्स के रिगार्डिंग। तो देखिए बुक्स जो है हमारी एक असेट्स हैं, तो हम बुक्स को जो है यहाँ पर ट्रीट करेंगे, लिखेंगे बुक्स। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन में बताया था कि बुक्स जो हैं वो ओपनिंग डेट पर भी हमारे पास कुछ बैलेंस बुक का था, तो पहले वो लिख देते हैं। बुक्स जो हैं यहाँ पे 1 तारीख को हमारे पास कितने की थी, 60,000 रुपये की बुक्स थी, एडजस्टमेंट में दिए हुए थे। और साथ ही साथ फर्नीचर को भी लिख ही देते हैं, फर्नीचर भी था इस तारीख को हमारे पास कुछ, जो कि था 11,600 रुपये का, राइट। अब आ जाइए ज़रा इस बैलेंस शीट में, तो बुक हमारे पास 60,000 की थी और हमने परचेज की न्यू, तो ऐड करेंगे न्यू, जो परचेज हमने करी। न्यू परचेज हमने की है, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कितने की, 6,240 की, राइट। तो हम लिख देंगे 6,240 रुपये। अब उसके बाद में यहाँ पर बुक्स पे डेप्रिसिएशन भी बताया था, तो लेस कर देंगे इस पे डेप्रिसिएशन,
जो कि हमें बताया है 6,000 रुपये, राइट। ये रहा 6,000 रुपये डेप्रीशिएशन। ये सब करने के बाद अब जो बुक का बैलेंस बचेगा वो बचेगा 60,240 रुपये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये बात जो है बताई है कि 6,000 डेप है, जो कि हमने लगा दिया है। अब उसके बाद में फर्नीचर की भी बात अगर मैं करूं तो फर्नीचर को हमने ख़रीदा बेचा तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो उसके बाद में हम देखते हैं क्या है। तो फर्नीचर की यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो देखिए फर्नीचर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर, राइट, जो कि था 11,600 रुपये का हमें दिया हुआ, और इस पर भी डेप लगाया है तो लेस करेंगे इस पर भी डेप्रीशिएशन, जो कि कितने रुपए का डेप लगा है, देखिए इस पर 1,000 रुपये का यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1,000 रुपये। तो हम इस डेप को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास अब बचेगा 10,600 रुपये का फर्नीचर, राइट। अब आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं ऊपर क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू ऑफिस एक्सपेंस, जो कि है जी हमारा ऑफिस एक्सपेंस 9,000 रुपये। नेक्स्ट कहता है हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर की होती है, बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय, यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितने की करी है जी, ये हमने की है 28,000 रुपये की। तो यहाँ लिख देते हैं 28,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद में हमें दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो वो भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, तो कैश बैलेंस, कैश बैलेंस जो कि हमें दिया हुआ है 24,380 रुपये, राइट। अब देखिए पेमेंट साइड की भी बातें जो हो गई हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब देखिए डेप्रीशिएशन जो है हमने अभी ऊपर नहीं लिखा है, तो दोनों का जो डेप्रीशिएशन है वो लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब डेप्रीशिएशन एक तो हमारा लगा है फर्नीचर पर, जो कि है 1,000 रुपये, और दूसरा लगा है बुक्स पर, जो है 6,000 रुपये। टोटल जो डेप लगा है हमारा वो लगा है 7,000 रुपये, राइट। अब इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन में सारी बातें हम कर चुके हैं। अब ज़रा एक बार देख लेते हैं, हम डेप्रीशिएशन की बात कर चुके हैं, बुक्स की हम बात कर चुके हैं, और सब्सक्रिप्शन के एरियर की बात कर चुके हैं, डेप की बात हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग चार्जेस की भी बात हो चुकी है। तो अब समय आ गया है कि इस क्वेश्चन को हम क्या करें, क्लोज करें। तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट को। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखिए जब हम क्लोज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो टोटल आया है वो आया है 1,01,060 रुपये। देखिए यही टोटल हम यहाँ लिख देंगे, और क्योंकि लायबिलिटी साइड पर कुछ है नहीं तो इसीलिए यही हो जाएगा आपका कैपिटल फंड 1,01,060 रुपये। ये आ गया आपका कैपिटल फंड, जो कि हम लिख देंगे कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इसको वहाँ ले जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो आइए ज़रा यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 1,01,060 रुपये, राइट। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप टोटल करेंगे तो आपको इधर का टोटल ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि है 78,920 रुपीज़, 78,920 रुपीज़। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टू सरप्लस, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो सरप्लस बच जाएगा। तो सरप्लस हमारा बच गया, जो कि है 16,560 रुपये, राइट।
अब इसके बाद में यहाँ पे इस सरप्लस को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे सरप्लस जो कि है 16,560 रुपये। तो इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 117620, राइट। अब इसकी बैलेंस शीट को हम ज़रा टोटल कर लेंगे। तो बैलेंस शीट को हम टोटल करेंगे तो देखिए बैलेंस शीट का टोटल करने पे जो अमाउंट हमें मिला वो आया 1,24,620 रुपये, 1,24,620 रुपये। तो इसी के साथ में ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट है और आपको वो क्लियर करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं, राइट। तो आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? कहता है फॉर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है किसी यशोदा हॉस्पिटल का फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 और हमें क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है सेम डेट पर, राइट। तो इसके जब क्वेश्चन को हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन पे नीचे कुछ बैलेंस दिए हुए हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड अमाउंट ड्यू टू सप्लायर मेडिसिन का दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे मेडिसिन हमें दे रखा होगा, देखें तो ये दे रखी है पेमेंट टू फॉर मेडिसिन, तो इसको हम यूज करेंगे। कहता है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हमें दिया हुआ है तो ऊपर इक्विपमेंट ये रहेगी। कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कहीं भी ऊपर नहीं है तो इसको यहीं पे मार्क कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, राइट। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बनाया था, इस क्वेश्चन में भी सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। तो ये लीजिए, फिर उसके बाद में हमें बैलेंस शीट को बनाना है। तो हम बैलेंस शीट के लिए एक फॉर्मेट खींच लेते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2015, राइट। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ और अकाउंट्स जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें दी हुई हैं। जैसे कि हमें एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। ये सब वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बना लेंगे और हम सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में बनाएंगे एक बैलेंस शीट। जी, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी कैपिटल फंड निकालने के लिए, एज ऑन 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बैलेंस शीट भी बना लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट किन बातों पर दी हुई है। तो एडजस्टमेंट हमें दी हुई है इक्विपमेंट पर और बिल्डिंग पर और साथ ही साथ में स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स पर, राइट। तो एक मेडिसिन्स का अकाउंट हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हम बना लेते हैं एक मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स अकाउंट, और इसी के साथ में हम बना लेते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, राइट।
अब बचता है हमारा इक्विपमेंट अकाउंट, तो वो भी बना लेते हैं एक बार। ज़रा थोड़ा सा नीचे आते हैं और बना लेते हैं इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट जी। तो ये सब अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे एज एन वर्किंग नोट। तो मैं इनके ज़रा नंबर भी लिख देता हूँ सबके, जिससे कि इनकी पहचान हम आसानी से कर सकें। तो ये है हमारा नोट नंबर 1, ये हमारा नोट नंबर 2, ये हमारा नोट नंबर 3, ये नोट नंबर 4, ये नोट नंबर 5, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको फटाफट से हम ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैश बैलेंस, राइट। तो ये कैश बैलेंस हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17,000 रुपये, 17,000 रुपये। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ग्रांट। तो ग्रांट हमारी इनकम होती है जो हमें मिलती है, राइट। तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर लिख देंगे बाय ग्रांट। कितने रुपए है, जो कि 40,000 रुपये, राइट। अब नेक्स्ट कहता है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन पे तो पूरी महाभारत है इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहले ज़रा उसको निपट लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को, फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए सब्सक्रिप्शन में आप यहाँ पे देखें एरियर दिया हुआ है ओपनिंग 1,000 और क्लोजिंग 2,000। तो दोनों को लिख देते हैं एक बार पहले फटाफट से। तो हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। यहाँ पर हमें लिखना है 1,000 बाय बैलेंस CD, यहाँ पे हमें लिखना है 2,000 रुपये। अब उसके बाद में देखिए इसके जो है एडवांस भी दिया हुआ है 3,000 रुपये और 2,500 रुपये। तो ये एडवांस भी लिख देंगे 3,000 रुपये और 2,500 रुपये। तो ओपनिंग एडवांस है 3,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD 3,000 रुपये, और इधर लिख देंगे क्लोजिंग एडवांस तो टू बैलेंस CD 2,500 रुपये। अब उसके बाद में देखिए हमें रिसीव कितना हुआ है वो इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलेगा। तो हमें रिसीव हुआ है 96,000, तो 96,000 हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 96,000। अब देखिए इसको हम टोटल कर देंगे और बंद करके पता कर लेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो जी कितना आएगा इसमें ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें आएगा 97,500 रुपये, राइट। अब इसको ज़रा ट्रांसफ़र कर देते हैं इन बैलेंस को फटाफट से। तो कैसे करेंगे, तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट की बातें हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे एरियर वाला जो है वो पोर्शन हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ओपनिंग जो एरियर थे वो इधर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये, और जो एडवांस था ओपनिंग का वो इधर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि है 3,000 रुपये। साथ ही साथ इनके जो क्लोजिंग बैलेंस हैं उनको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं क्लोजिंग एरियर जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है क्लोजिंग पर वो है आपका 2,000 रुपये। एडवांस है आपका लगभग 2,500 रुपये। तो हम इधर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि है 2,500 रुपये, राइट। अब उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो 97,500, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन
97,500, राइट, यही आया था। तो सब्सक्रिप्शन की बातें इसी के साथ क्या हो गई हैं जी, समाप्त हो गई हैं। और सब्सक्रिप्शन की बातें समाप्त होने के साथ साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो डोनेशन है जो कि, तो डोनेशन पे कुछ बोल नहीं रहा है, तो सिंपल डोनेशन है, एज इट इज़ लिख देंगे। कितना डोनेशन है, 30,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। उसके बाद में कह रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो किया कोई, उससे पैसा आ गया, तो चैरिटी शो की प्रोसीड्स हम रिसिप्ट पे डाल देंगे, चैरिटी शो प्रोसीड्स, चैरिटी शो प्रोसीड्स जो कि है हमारी 24,000 रुपये, राइट। उसके बाद में हमें इंटरेस्ट बताया है, तो बाय इंटरेस्ट, अब देखिए इस पे बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट मिला है वो 9% मिलता है 18 साल का, और पूरे साल का मिला है, इसका मतलब इस साल के शुरुआत में भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट रही होगी, राइट। ये हिडन एडजस्टमेंट है ये। तो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 18,000 रुपये, तो लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकालेंगे आप वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ज़रा समझें। जितना भी इंटरेस्ट मिला वो जिस रेट पर इंटरेस्ट मिला उससे डिवाइड कर देंगे, तो मिला है 9 से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 लाख रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट रही होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्योंकि पूरे साल का मिला है, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट रही होगी ओपनिंग डेट से ही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट जो कि है हमारी 2 लाख रुपए जी। अब देखिए उसके बाद में अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन ने, इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ की बातें समाप्त हो गई। अब हम पेमेंट साइड पे आ जाएंगे, पेमेंट फॉर मेडिसिन। तो लेकिन इस पे तो बहुत सारी बातें हैं, तो पेमेंट फॉर मेडिसिन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखेंगे। तो स्टॉक हमारा कितना कितना है ज़रा देखें, 22,000 और 25,000 रुपये। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे 22,000 टू बैलेंस BD, स्टॉक है 22,000 ओपनिंग, और बाय बैलेंस CD, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 25,000। अब देखिए ये ओपनिंग क्लोजिंग मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, तो इसको साथ के साथ हम लिखते चलते हैं। तो मेडिसिन स्टॉक ओपनिंग डेट पर है 22,000 रुपये, और मेडिसिन स्टॉक क्लोजिंग डेट पर है ये 25,000 रुपये, राइट। अब उसके साथ ही में आप आगे देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, यानी कि ये अमाउंट जो है वो क्रेडिटर की बात कर रहा है, ये जो है वो क्रेडिटर हैं। तो क्रेडिटर के लिए हम क्रेडिटर अकाउंट, देखो फॉर्मेट मैंने आपका बनाया हुआ था, तो उसमें लिख देंगे 14,000 और 23,000 क्रेडिटर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस BD, राइट, 14,000 रुपये, और इधर आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा आपका लगभग 23,000 रुपये, राइट। यही बैलेंस हमें ऊपर दिए हुए थे। अब देखिए पेमेंट जो किया था आपने, वो पेमेंट भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। तो ज़रा पेमेंट देख लेते हैं कितने का हमने किया है। तो हमने पेमेंट किया था लगभग 66,000 रुपीज़ का, तो हम वो 66,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे, 66,000 रुपीज़, राइट। और इस अकाउंट को हम कर देंगे बंद। तो बंद करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 89,000। उसी के साथ में 89,000 में से आप 14,000 घटाएंगे तो बचेगा 75,000, जो आप क्या करेंगे मेडिसिन स्टॉक में भेज देंगे बाय मेडिसिन स्टॉक, राइट, अकाउंट बैलेंसिंग फिगर।
अब देखिए मेडिसिन स्टॉक इधर आया तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू यहाँ पे लिखेंगे आप टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, जो कि कितना है 75,000 रुपये, राइट। और इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसको क्लोज करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल आएगा 97,000 रुपीज़, 97,000 रुपीज़। और ऊपर जो बैलेंस बचेगा वो हम भेज देते हैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, राइट, जो कि कितना है आपका बचेगा 72,000 रुपये। तो ये 72,000 रुपये हम कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। यहाँ पर टू मेडिसिन स्टॉक अकाउंट कितना 72,000 रुपये, राइट। तो और इसी के साथ में जो इसके क्रेडिटर्स थे उन क्रेडिटर के बैलेंस को आप इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं क्रेडिटर कितने थे। तो भाई क्रेडिटर ओपनिंग थे 14,000, तो यहाँ पे डालेंगे मेडिसिन क्रेडिटर, मेडिसिन क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे 14,000 रुपये। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर थे वो थे लगभग 23,000 रुपये, तो आप इसको यहाँ पे डाल देंगे मेडिसिन क्रेडिटर, जो कि है कितना 23,000 रुपये, राइट। अब इसी के साथ साथ में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा। तो अगला है देखिए सैलरीज। तो सैलरीज पे तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे टू सैलरीज, जो कि है 54,000 रुपये। उसके बाद में कह रहा है फ़ी टू डॉक्टर, तो फ़ी टू डॉक्टर ये भी एज इट इज़ लिख देंगे हम 48,000 रुपये। उसके बाद में जर्नल एक्सपेंस, तो टू जर्नल एक्सपेंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कुछ नहीं बोला है तो आप सीधे सीधे लिखते चले जाएंगे। जर्नल एक्सपेंस 2,400 रुपये। उसके बाद में बोल रहा है इक्विपमेंट। तो देखिए इक्विपमेंट का हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट दी हुई है। अब इस एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या कर देना है, 54,000 और 68,000 बैलेंस हैं, तो पहले वही लिख देते हैं। तो असेट्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 54,000 और बाय बैलेंस CD जो कि है 68,000। अब देखिए वहाँ पे इक्विपमेंट हमें दिया हुआ है कि हमने खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो हम लिखेंगे इधर टू बैंक अकाउंट, जो कि हमने खरीदे कितने के हैं 30,000 के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 84,000 होना चाहिए था, लेकिन बचा कितना 68,000, यानी कि हमारा जो है 16,000 रुपीज़ का क्या लग गया होगा, डेप्रिसिएशन लग गया होगा इक्विपमेंट पर, राइट। तो हम इसको ऊपर लिख देंगे डेप। अच्छा पहले लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे हम बैलेंस भी लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे इक्विपमेंट हैं, यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट हैं 54,000 रुपीज़ के, 54,000 रुपीज़ के। और क्लोजिंग में हमारे बैलेंस जो है वो है इक्विपमेंट का 68,000 रुपीज़, राइट। तो देखिए अब ये सब करने के बाद अब हमारे पास जो बचा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन केवल लिखना है हमने, तो लिख देते हैं ज़रा टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन किस पे, ऑन इक्विपमेंट। अब देखिए इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला था जो कि आया 16,000 रुपये। अब इसी के साथ साथ अगर आप बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग के अंदर भी देखिए डिफरेंस है, कुछ
ना खरीदी है ना बेची है, तो ये अंतर जो आया होगा वो किसका होगा, डेप्रिसिएशन का ही होगा, जो कि है 8,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000 रुपये, राइट। तो इस तरीके से ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या बोलता है कि चैरिटी शो के हमें कुछ एक्सपेंस भी हुए, तो टू चैरिटी शो एक्सपेंस इधर लिख देंगे, इनकम हमने इधर लिखी तो इधर एक्सपेंस लिख देंगे, चैरिटी शो एक्सपेंस जो कि है कितने, 8,000 रुपये, राइट। तो इसी के साथ में ये अकाउंट हमारा जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अकाउंटों को क्लोज करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोज करने की प्रक्रिया को बैलेंस शीट से। तो देखिए बैलेंस शीट से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो जब आप इसको बैलेंस शीट को देखिए टोटल करेंगे 17,000, 1,000 और 22। अच्छा, बिल्डिंग हमने यहाँ पे नहीं लिखी है तो बिल्डिंग भी हम यहाँ पे लिख देंगे, और साथ ही साथ में बिल्डिंग जो है 1,36,000 की यहाँ लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग को हमने लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग हमने नहीं लिखी है अभी, तो यहाँ भी हम बिल्डिंग लिख देते हैं। तो बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर हमारी जो बची थी वो 1,28,000 की बची थी। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने क्लोजिंग में नहीं लिखी हैं लेकिन ओपनिंग में लिखी हैं। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट, तो देखिए मैंने बताया इन्वेस्टमेंट पूरे साल में है और बेची अभी है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वैल्यू पर भी आ जाएगी 2 लाख रुपए, राइट। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, बिल्डिंग में लिख चुका हूँ, मेडिसिन का स्टॉक में लिख चुका हूँ। यहाँ पर अब बचता है क्लोजिंग बैलेंस, तो कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस आपका कितना है जी, तो कैश बैलेंस हम देखेंगे ऊपर, तो ये बचा है हमारे पास 16,600 रुपये, 16,600 रुपये कैश बैलेंस बचा है, राइट। तो अब ज़रा सबसे पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो जब इसका टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4,30,000 रुपये, 4,30,000 रुपये, 4,30,000 रुपये, और इसमें से हम घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कैपिटल फंड जो कि है 4,13,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। अब ये हम ले जाएंगे उठा करके कैपिटल फंड जो कि आ गया है 4,13,000 रुपये। इसमें हमने ऐड करना है सरप्लस या डेफिसिट को लेस करना है, तो देख लेते हैं ऊपर क्या आएगा। तो मेरे अनुमान से सरप्लस है, तो हम इसको टोटल लिख देंगे, इधर लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखें इसका टोटल आया 2,09,500 और इधर आया 2,09,500। अब इसको घटाने के बाद आपके पास सरप्लस बचेगा 1,100 रुपये टू सरप्लस। अब देखिए ये सरप्लस हमने कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, तो यहाँ ऐड कर देंगे सरप्लस 1,100 रुपये। तो ये 1,100 रुपये ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा 4,14,100 रुपये। तो इसके बाद में हम इस बैलेंस शीट को कर देंगे क्लोज और टोटल कर देंगे, तो जो कि आएगा 4,39,600 रुपये, 4,39,600
600 रुपये। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ज़रा मैं एक बार ज़रा इसको क्वेश्चन को आपको पूरा दिखा देता हूँ कंप्लीटली, जिससे आप इसे नोट कर लें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपने वीडियो स्किप करके देखा होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो मेरे हिसाब से आपको समझ आई होंगी हर बातें, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम इन चीज़ों को दोबारा से समझ लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।